गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी आज समाजवादी पार्टी को लेकर और बात करूंगी देश में महिला राजनेताओं को लेकर। जी हाँ, दोनों का ही बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है क्योंकि देश में अब महिला राजनेताओं की भरमार देखी जा रही है। हालांकि पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी ये सुधार और भी होना बाकी है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि पहले की अपेक्षा राजनीति में ज़्यादा महिलाएं सक्रिय हो रही हैं। चाहे बात करें हम सोनिया गांधी की, मायावती की, ममता बनर्जी की, या फिर दिवंगत जयललिता की, या फिर बात करें वसुंधरा राजे की, स्मृति ईरानी की, सुषमा स्वराज की, नजमा हेपतुल्ला की, प्रियंका गांधी को लेकर। ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं जिसमें महिला राजनेता कहीं पुरुष नेताओं के साथ ताल से ताल मिलाकर राजनीति कर रही हैं और कहीं ना कहीं खुद को साबित कर रही हैं सियासी मैदान में। चलिए, अब पार्टी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी का जिक्र कर लिया मैंने, बीजेपी में सुषमा स्वराज का जिक्र कर लिया मैंने, राष्ट्रीय जनता दल में जिक्र किया जाए, भले ही पढ़ी लिखी नहीं है राबड़ी देवी, लेकिन फिर भी किस तरह से चला रही हैं वो पार्टी को, ये भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इसके अलावा अगर दूसरी अन्य पार्टियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महिला राजनेता हैं लेकिन वो इतनी चर्चाओं में नहीं आती हैं। महबूबा मुफ्ती का जिक्र कर लें, जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत संभाल चुकी हैं, तो बहुत सी बातें हैं और अपने पिता की विरासत को भी आगे बढ़ा रही हैं बेटी होने के नाते। तो बहुत महिलाओं का कहीं ना कहीं राजनीति में योगदान सराहनीय है। अब ऐसे में सब पार्टियों का जिक्र हो रहा है तो जिक्र करते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो अभी ऐसी कोई भी कद्दावर महिला नेता नहीं है जिसका जिक्र राजनीतिक मैदान में किया जाए। मुलायम सिंह यादव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद हैं और इससे पहले भी रह चुकी हैं। अखिलेश यादव की पत्नी हैं वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका राजनीति में उतना बेहतर नाम नहीं लिया जाता है। महिला राजनेताओं में उनका नाम सबसे नीचे के पायदान पर आता होगा, क्योंकि ना तो उसमें उसका कि उनमें वो उसमें हौसला नज़र आता है, ना वो जज्बात नज़र आते हैं, ना वो एक परिपक्वता से अपनी बात डंके की चोट पर संसद में रखना वो नज़र नहीं आता। क्योंकि एक बार सदन में बोला भी था डिम्पल यादव ने, तो कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार भी हो गई थी। लेकिन बनस्पत इसके देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो अपर्णा यादव हैं, वो लगातार बेबाक तेवर, उनकी भाषा शैली बिल्कुल स्पष्ट, कहाँ पे क्या बोलना है, यू टर्न लेना, दांवपेच खेलना, सियासी गणित करना, सब कुछ वो सीख रही हैं। धीरे धीरे सही बारीकियाँ उनको बहुत अच्छे से आ रही हैं। उनको नृत्य और गाना तो अच्छे से आता ही है, सिंगिंग और डांस करना तो उनका शौक है ही है, लेकिन अब वो खुद को एक मजंदर महिला राजनेता के तौर पर देखना चाहती हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो भी जिस तरह से बाकी महिला नेताओं का नाम सामने आता है उसमें एक नाम उनका भी दर्ज हो। एक वक्त फिलहाल उन्होंने कहा था कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर रही हैं। अब ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का भी उन्होंने प्रयागराज में बयान दिया था कि वो सपा की सदस्य हैं और नेताजी मुलायम सिंह यादव जहां से उनका टिकट सुनिश्चित करेंगे वो उस सीट से चुनाव लड़ना मुनासिब समझेंगे। अब समझेंगी, लेकिन मिलेगा टिकट या नहीं मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी ये सोच बता रही है कि वो अब खुद को बहुत आगे लेकर जाना चाहती हैं। पहले सपा का सदस्य बताकर उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि सपा में उनकी एक ज़रूरत है और अगर इस ज़रूरत को अखिलेश यादव भुना ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है इससे सपा का कहीं ना कहीं अस्तित्व बेहतर हो सकता है, क्योंकि हर पार्टी महिला नेताओं को आगे लेकर आ रही, तो सपा क्यों पीछे है इसमें। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव वो तो है कन्नौज से सांसद, लेकिन वो उतनी परिपक्व नज़र नहीं आती हैं जितनी कि अपर्णा नज़र आती है। तो ऐसे में क्यों अखिलेश यादव एक सकारात्मक सोच के तहत अगर अपर्णा को एक बागडोर सौंप दें, अगर एक जिम्मेदारी का पद दे दें समाजवादी पार्टी में, तो शायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि और बेहतर हो सकती है महिलाओं के बीच में, और शायद अपर्णा यादव का सपना भी पूरा हो सकता है उन महिला राजनेताओं के बीच में खुद को शामिल करने का जो इस वक्त देश में शासन कर रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे वो फिर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हों। मायावती का जिक्र कर लिया जाए, बसपा सुप्रीमो है वो, किस तरह से उन्होंने कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ाया है। आज भी वो एकदम सटीक फैसले लेती हैं, राजनीतिक गणित में बहुत मजंदर हैं, परिपक्व नेता हैं। तो फिर जब उनके साथ एक महिला राजनेता के साथ गठबंधन कर सकते हैं अखिलेश यादव, तो फिर अपनी पार्टी में अपर्णा जैसी एक सरीखी राजनेता को, और वंशवाद की राजनीति का तो दौर चल ही रहा है सपा में, तो फिर क्यों इसमें अपर्णा को एक जगह की उन्हीं दे देते हैं, फिर क्यों नहीं अपर्णा को कोई दारोमदार सौंपते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्योंकि जो भाषा शैली बहुत ज़बरदस्त है और अगर उनको बहुत अच्छे से अगर आगे लाया जाता है तो वो कल आने वाले वक्त में सपा की महिला कद्दावर नेता साबित हो सकती है, उनमें वो मादा नज़र आता है। अगर अखिलेश यादव इस सकारात्मक सोच के तहत काम करे तो सपा का बहुत कुछ भला हो सकता है। तो ऐसे में आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।